हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। माता का कर्ज। रम्या गणेश को छाती से चिपकाए माथा पीट पीट कर अपने आप को कोस रही थी। आखिर उसने बेटे गणेश की बात पहले क्यों नहीं सुनी। उसने हिला डुला कर बात करनी चाहिए। कुछ तो बोल बेटा गणेश। पर वह बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ था, घबरा कर। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, चिल्लाते हुए वह गांव की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ लोगों ने उसे संभाला। क्या बात है भोजी? उसे कुछ ना बोलते देख वे लोग उसके साथ हो लिए। इन सबसे अनजान बेटे के करीब पहुंचते ही उसने गणेश को पंखा झलना शुरू कर दिया था, कहीं उस पर मक्खी बैठकर परेशान ना करे। उठ बचवा, आंखें खोल देख तो सही, मैं तेरी माँ हूँ। अभी डॉक्टर बाबू भी आते ही होंगे। हकीकत से कोसों दूर रम्या का मन विचरने लगा था। कितनी खुशहाल थी उसके परिवार में, पर पति का आरा मशीन में हाथ आते ही उसकी जिंदगी बदतर होती चली गई। मालिक ने शुरुआत में थोड़ा बहुत सहारा दिया। जैसे ही उन्हें पता चला गणेश के बापू के शरीर को फालिस मार गया, वह भी पीछे हट गए। कल रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रुपये नहीं बचे, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। आधे से ज्यादा तो पति की दवाई में लग जाता है। बनिए ने भी आज सामान नहीं दिया। बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते, तो क्या करे। 5-6 दिन तो महीने के आखिरी के जैसे तैसे निकालने ही पड़ेंगे। खाली कनस्तर को थपथपाते ही चिपका आटा गिरते देखकर उसने राहत की सांस ली। अगले दिन आटे का पतला घोलकर रमिया ने लापसी बना दी। बच्चों को खिलाकर बची पत्ती को देकर आज ठेकेदार से गणेश की नौकरी की बात करूंगी, सोचते हुए खाली पेट काम पर चली गई। शाम को भूख से व्याकुल थकी मांदी घर आई। झोपड़ी में पैर रखते ही अंदर की हालत देख सिहर गई। पूरा सामान भीग गया था, इधर उधर पानी चूर रहा था। एक बार को तो बौखला उठी, फिर हंसकर मन ही मन बुदबुदा उठी। यह तो अच्छा हुआ कि सर ढकने को बाप दादा ने झोपड़ी बनवा दी, नहीं तो दोनों बच्चों को ऐसा ही पति को लेकर मारी मारी कहाँ फिरती। बांस की बल्लियों पर टिकी छत पानी गिरते ही चूने लगती थी, इसलिए उसने कुछ पन्नियां इधर से उधर समेटकर गरम ईंट से जोड़कर बड़ी झिल्ली बनाकर रख दी थी। आज डाल जाती तो अच्छा था। पानी में लेटे बेहोश पति को उठा ही रही थी कि गणेश अंदर घुसा। उसने उसके हाथ में नोट देखते ही उबल पड़ी। गरीबी भूखमरी में जैसे तैसे हम जी रहे थे, लेकिन अब चोरी करके चोर का ठीकरा माथे पर लगवाना ही बाकी रह गया था। गुस्से में आग बबूला हो पीटते पीटते थक गई। गणेश मार खाता रहा, एक बार भी कुछ नहीं बोला। हताश डंडा फेंककर अपने नसीब को रोने बैठ गई। तब गणेश धीमी आवाज में बोला, यह रुपये स्टेशन पर बाबू लोगों के सामान उठा उठा कर मेरी कमाई के हैं, चोरी नहीं की है मैंने। हाँ, झूठ जरूर बोला। आज तुम्हारे पेट में आने का एक भी दाना नहीं गया, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था माँ। कानों में आवाज पड़ते ही हक्की बक्की हो उसने बेजान गणेश को सीने से लगा लिया था। अब ये बोलता क्यों नहीं? वह सबसे पूछ ही रही थी, यह बोलता क्यों नहीं? उठ जा गणेश, उठ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।